दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस समय पर लगाई जाने वाली सब्जियों की दो ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती अगर आप इस समय पर करते हैं तो इन दोनों फसलों से आपको मुनाफा नहीं बल्कि नोटों की बारिश होगी। ये दोनों सब्जियां लगाने के बाद में दोनों ही फसलें ऐसी हैं जिनको आप इस समय पर पूरे अगस्त माह में लगा सकते हैं और एक फसल ऐसी भी बताऊंगा जिसको आप कम खर्चे में यानी कि सिंपल और साधारण विधि से उसकी खेती करके काफ़ी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। और दूसरी ऐसी फसल बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा खर्चा तो आपको करना पड़ेगा लेकिन मुनाफा वो भी आपको काफ़ी तगड़ा देके जाएगी, उत्पादन काफ़ी शानदार निकलेगा और मंडी भाव भी उस फसल से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। दोनों फसलों को लगाने का समय कौन सा है वो भी बताऊंगा, दोनों फसलों को लगाने के तरीकों के बारे में भी बात करेंगे, कंप्लीट जानकारियां शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे उस फसल के बारे में जिसको लगाने का खर्चा काफी कम है, कम दिनों में वो तैयार हो जाएगी और मुनाफा सबसे ज्यादा देकर जाएगी। तो भाई इस समय पर अगर आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और अगर ऐसी फसल की तलाश में है जिसको लगाने का खर्चा कम हो और उत्पादन ज्यादा निकले, मुनाफा भी ज्यादा निकल कर आए, तो इस समय पर आप हरे प्याज की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट समय है अगेती खेती करने का। अगर आप अगस्त माह में 15 से 20 अगस्त के आसपास अगर इसकी खेती अगर आप कर लेंगे तो काफी अच्छा समय है, काफी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, काफी अच्छा उत्पादन देके जाएगी वो फसल आपको। यानी कि 20 अगस्त के आसपास आपको उसकी बुआई कर देनी है। उसके बाद में पूरे अगस्त माह में कभी भी अगर आप उसकी बुआई करते हैं तो आपकी प्याज की फसल काफी अगेती होगी और जब आपका प्याज जो है हार्वेस्ट पे आएगा उस समय पर इसके मंडी भाव काफी शानदार होते हैं। शादी ब्याह के सीजन भी उस समय पे शुरू हो जाते हैं, डिमांड मार्केट में काफी अच्छी होती है, मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी और उत्पादन हरे प्याज का काफी शानदार निकल के आता है। और दोस्तों इसको लगाने का जो खर्चा है वो काफी कम है, सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं। केवल 2 से 3 आपको जुताइयां करवानी पड़ेगी, बीज का खर्चा होगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी मजे की बात कि कम समय में ये तैयार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलेगा कि एक फसल लेने के बाद में ये फसल जैसे ही हार्वेस्ट होती है उसके बाद में जस्ट बाद में आप दूसरी फसल भी ले सकते हैं। दूसरी फसल भी इस समय लगाने के बाद में यानी कि इसके ऊपर लगाओगे तो वो फसल भी आपकी अगेती फसल होगी, क्योंकि उस समय आपको क्रॉप कवर की सहायता से आप अगेती सब्जियां ले सकते हैं। जैसे किसी भी तरह की सब्जियां अगर आप लगाते हैं गर्मियों में, गर्मियों वाली सब्जियां अगर आप सर्दियों में लगाते हैं तो वो सब्जियां भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट है, कम समय में तैयार हो जाएगी। आप इस समय जैसे अगस्त माह में आपने इसकी बुआई कर दी, उसके बाद में 40-45 दिन, मैक्सिमम 45 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। उसके बाद में मान लो आप 15 से 20 दिन में इसकी जो है पूरी हार्वेस्टिंग कर लोगे, उसके बाद में 15-20 दिन आपको जमीन की तैयारियों में लग जाएंगे। उसके बाद में आसानी से आप दूसरी फसल ले सकते हो। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है। तो आगे मैं आपको दूसरी फसल के बारे में भी बताऊंगा, वो फसल इससे भी तगड़ी है मुनाफे के मामले में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हरे प्याज की खेती करने का सही तरीका कौन सा है। अगर आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करनी है। यह काफी ज्यादा जरूरी है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। गहरी जुताई कंप्लीट होने के बाद में आपको 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको अपने खेत में बिखेर देनी है। यह खाद बिखेरने के साथ ही आपको रासायनिक बेसल डोज है आपके, वो भी आपको डालने हैं। इसके लिए आप 40 केजी डीएपी काम में ले सकते हैं और 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको लेना है। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये बेसल डोज आप डाल दीजिए। छिड़काव विधि से आप आखिरी जुताई करने से पहले यानी कि जो गहरी जुताई आपने की है उसके ऊपर ये सारे खाद उर्वरक बिछा दीजिए और उसके बाद में हेरो या फिर आप रोटावेटर से जो है एक जुताई करके इन सभी खाद उर्वरकों को मिक्स कर दीजिए। ये आपको करना है। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करना है जिससे मिट्टी और अच्छी से खुल जाएगी, मिट्टी आपकी और अच्छे से भुरभुरी हो जाएगी। और उसके बाद में हल्का सा पाटा लगाकर और बीज का छिड़काव कर देना आपको। दूसरी जुताई दोस्तों आप जो है रोटावेटर से करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि खाद उर्वरक जो आपने डाले हैं, क्योंकि गोबर की खाद भी डाली है,
उसमें डलिया वगैरह होंगी। उसके बाद में आपने डीएपी और जो आपने पोटास वगैरह डाला है वो काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इसके लिए आप जो है दूसरी जुताई रोटावेटर से करें और उसके बाद में 1 या 2 दिन का गैप देकर और उसके बाद में आप जो है हेरो से एक आखिरी जुताई कर दें। हेरो से आखिरी जुताई करने के बाद में मिट्टी आपकी एकदम, जमीन आपकी एकदम समतल हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने बीज का जो है वो छिड़काव कर देना है। बीज का छिड़काव करने के बाद में बीज को ऊपर मिक्स कर देना है मिट्टी के ऊपर, और उसके बाद में आपको जो है फवारा विधि से सिंचाई करके और इस तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। यानी कि सिंपल और साधारण विधि से आप इसकी खेती करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो किसान भाई बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करना चाहें तो उस तरीके से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय यहां पे ये रहेगी कि आप अगर ड्रिप इरिगेशन और बेड बना के इसकी खेती करेंगे, ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा मशक्कत हो जाएगी, कोई ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा नहीं। और ये छोटी फसलें, छोटी अवधि वाली फसलें हैं, कम समय में तैयार हो जाएगी। तो इतने कम दिनों के लिए आप बेड बनाएंगे, उसका खर्चा करेंगे, उसके बाद में आप ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालेंगे, फिर वापस उसको हटाएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा आपकी जो है वो मेहनत हो जाएगी। तो इस वजह से आप सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। अदरवाइज जो किसान भाई ये सोचे कि भाई मेरे को तो बेड बना के इसकी खेती करनी है, तो बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, बेड के ऊपर जो है बीज को मिक्स कीजिए और पहली सिंचाई फव्वारा इरिगेशन से कर दीजिए। उसके बाद में जो है आप ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते रहें, उससे भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। इससे भी आपका उत्पादन तो अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी आपकी जो बेगार है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं सिंपल और साधारण विधि से करेंगे तो आपकी मेहनत भी कम होगी और आपका जो बेड वगैरह बनाने का खर्चा है वो भी काफी कम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसकी खेती करें, काफी अच्छे 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन इसका काफी शानदार निकल के आ ही जाएगा। तो इस समय पर छोटी अवधि वाली फसल है, कम खर्चे में तैयार हो जाएगी और कम समय में तैयार होने की वजह से दूसरी फसल भी आप आसानी से ले सकते हो उस जमीन में, तो आप इसकी खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है शिमला मिर्च की खेती। अगर आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं इस समय पे तो ये भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती है। शादी ब्याह के सीजन शुरू होंगे और उस समय पे शिमला मिर्ची की भी जो मार्केट में डिमांड होती है वो काफी अच्छी होती है। इसके मंडी भाव भी आप जो है 30 रुपए तो आसपास, 30 रुपए के आसपास मान के चलिए, कम से कम 30 रुपए के आसपास आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन भी शिमला मिर्च का काफी शानदार निकल के आता है। तो अगर आपने इसकी नर्सरी तैयार कर रखी है या फिर अगर आपके आसपास कोई सेल करने वाला अगर आपको इसकी नर्सरी उपलब्ध करवा रहा है तो वहां पर आप इसकी नर्सरी खरीद कर भी प्लांटेशन कर सकते हो। अगस्त माह में अगर इसका प्लांटेशन हो जाता है तो आपको काफी अच्छा मुनाफा ये देकर जा सकती है। और अगर आपको नर्सरी नहीं मिल रही है या फिर आपने तैयार नहीं कर रखी है तो मतलब 10-15 अगस्त के आसपास इसकी नर्सरी आप तैयार भी कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद में अगर आप करेंगे तब तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन 15 अगस्त के आसपास अगर आप इसकी नर्सरी डाल लेंगे तब भी आपको काफी अच्छा उत्पादन देके जाएगी। काफी अच्छे मंडी भाव बहुत शानदार मिलेंगे उस समय पे, क्योंकि दिसंबर तक आपको ये उत्पादन देके चली जाएगी। जब तक पाले की वजह से ये खत्म नहीं होगी तब तक आपको ये अच्छा उत्पादन देके चली जाएगी। और अगर आपके पास क्रॉप कवर वगैरह है तो क्रॉप कवर वगैरह लगाकर भी थोड़ा सा हाइट पर लगाकर उसके बाद भी आप 1-2 तुड़ाई और ले सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉप कवर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी दिसंबर से पहले आपको 1-2 हार्वेस्टिंग ये आराम से देके चली जाएगी, आराम से अच्छा उत्पादन देके चली जाएगी। पहली हार्वेस्टिंग में काफी शानदार उत्पादन निकल के आता है और मंडी प्राइस उस समय पे काफी शानदार होते हैं। तो इसकी आप नर्सरी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो नर्सरी डालने का जो तरीका है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए आपका। मतलब या तो आप जो है बेड बनाकर इसकी नर्सरी डालें, क्यारिया बनाकर जो पुराने तरीके से किसान भाई डालते हैं कई, तो वो तरीका सही नहीं है। क्यारिया बनाकर आप नर्सरी तैयार करेंगे तो ना तो आपकी नर्सरी ठीक से तैयार होगी और उसमें काफी सारी बीमारियां भी आपको देखने को मिल सकती है जड़ से संबंधित। तो आप बेड बनाकर आप इसकी नर्सरी डालें या फिर प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप डाल सकते हैं तो उसमें अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सही रहेगा। उसमें रोग वगैरह भी काफी आपको कम देखने को मिलेंगे, प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी। और प्लांटेशन के समय मतलब प्रो ट्रे में अगर आप तैयार करेंगे तो काफी कम संख्या में आपके प्लांट खराब होंगे, या आप ये मानिए प्लांट खराब होंगे नहीं, प्लांटेशन काफी अच्छा जाएगा, आपको ग्रोथ काफी जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप बेड वगैरह पे बनाते हैं तो उसके बाद में प्लांटेशन के समय भी टेम्परेचर वगैरह ज्यादा होते हैं उस समय पे, क्योंकि अगर आप इस समय नर्सरी डालोगे तो सितंबर में आप प्लांटेशन करोगे, सितंबर में भी मतलब टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं, धूप वगैरह काफी ज्यादा होती है। तो प्लांटेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए इसके लिए प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप इसकी नर्सरी तैयार करें। और प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक तो प्लास्टिक प्रो ट्रे चाहिए, उसके बाद में आपको वर्मी कंपोस्ट खाद और जो नारियल की खाद यानी कि जो कोकोपीट खाद होती है
होती है उसकी जरूरत पड़ेगी। कोकोपीट की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद आपको 10 और 15 के रेशियो में लेनी है। जैसे कि आपने 15 केजी कोकोपीट की खाद ली है, वहां पर 10 केजी आपको जो है वर्मी कंपोस्ट खाद लेनी है। 10 केजी वर्मी कंपोस्ट खाद, 15 केजी आपको कोकोपीट की खाद, ये दोनों खाद लेनी है। इनके साथ में एक फंगीसाइड जो है वो जरूर ऐड कर लेना, यानी कि 10 और 15 25 केजी आपकी टोटल खाद हो गई। उसमें एक 20 ग्राम आप जो है कार्बनडाजिम 50% जो फंगीसाइड आता है वो आप अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद में सारी खाद उर्वरकों को आप समान मात्रा में पूरी ट्रे में, प्लास्टिक प्रो ट्रे है उनमें भर के और अपने एक एक बीज की सीड शोविंग करें। और इस समय तो बारिश वगैरह भी काफी कम हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप 15 अगस्त के आसपास या 10 अगस्त के आसपास भी इसकी नर्सरी डाल रहे हैं तो बारिश वगैरह काफी कम हो जाएंगी, तो उसके बाद में नर्सरी में भी आपको कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो नर्सरी तैयार जो बताया है मैंने तरीका, उस तरीके से तैयार करें, या फिर आप बेड बना के तैयार करें। करीब 1 से 1.5 फीट उठा हुआ बेड बनाएं, मिट्टी से, जमीन से उठा हुआ। और उसके बाद में बेड की जो लंबाई है वो आप 15 से 20 फीट या 25 फीट कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपको 3 फीट रखनी है। मैक्सिमम 3 फीट चौड़ाई होनी चाहिए, ताकि खरपतवार निकालने में या आपको जो है और कोई अपने नर्सरी का रखरखाव करने में किसी भी तरह की समस्या ना आए। इसलिए आप बेड की चौड़ाई 3 फीट रखें, मैक्सिमम 3.5 फीट तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं रखनी है। और इसके लिए आपको गोबर की खाद जो है आप कम से कम 15 से 20 केजी एक बेड के अंदर गोबर की खाद डाल सकते हैं। ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, 15 से 20 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई खाद ही आपको डालनी है, वरना फंगस वगैरह की समस्या आ सकती है आपकी नर्सरी में, यह आपको डालना है। और उसी क्यारी में 20 ग्राम आप कार्बनडाजिम 50% जो होता है गोबर की खाद में मिक्स करके वो डाल दीजिए। इसके साथ में 2 से 2.5 केजी डीएपी आपको जरूर मिक्स कर देना है। किसी भी तरह की नर्सरी आप तैयार करें उसमें 2 से 2.5 केजी डीएपी अवश्य मिलाएं। इससे क्या होगा, स्टेम भी आपका काफी अच्छा रहेगा और जड़ों का विकास काफी अच्छा हो जाएगा। कई बार क्या होता है, नर्सरी का बढ़वार तो अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि अदर खादों का, दूसरी खादों का, नाइट्रोजन धारी खादों का हम इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं। इस वजह से ग्रोथ तो काफी हो जाती है, लेकिन ना ही तो जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है, नर्सरी में झुंडी नहीं बन पाती है जड़ों की, और दूसरा स्टेम जो है काफी कमजोर हो जाता है। इस वजह से नर्सरी ऐसे गिरने लगती है। तो इस तरह की समस्या ना आए, इसलिए 2 से 2.5 केजी डीएपी का इस्तेमाल आप जरूर कर ले। 2 से 2.5 केजी डीएपी ले। इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बेड के अंदर ऊपरी सतह पे मिट्टी के अंदर वो इन सभी को मिक्स करें और उसके बाद में झीरिया बनाकर बीज डाल दें और सिंचाई झारे से करते रहें। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताए गए तरीके से आप नर्सरी तैयार करके भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। शिमला मिर्ची की खेती करने का सही तरीका कौन सा? तो देखिए, अगर आपको इससे अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा मुनाफा लेना है, तो इसकी खेती आपको सही और वैज्ञानिक तरीके से अगर आप इसकी खेती करेंगे तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तब भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जमीन की तैयारियां करते समय कम से कम 3 से 4 जुताई करवानी है। 4 जुताई तो आप मान के चलिए, अगर आप 4 जुताई करवाएंगे तभी आपकी मिट्टी अच्छे से खुलेगी, तभी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी होगी, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो एक कल्टीवेशन तो आप जो है मिट्टी पलटने वाले हल से कर दीजिए, एक कल्टीवेशन आप जो है हैरो या कल्टीवेटर से कर दीजिए, उसके बाद में एक कल्टीवेशन आप जो है मिट्टी को भुरभुरी करने वाले हलों से यानी कि रोटावेटर से कर दीजिए, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आप जो है हैरो से कर दीजिए, लेकिन बीच में एक कल्टीवेशन कल्टीवेटर से आपको जरूर करना है। इस तरीके से आपको कम से कम 4 कल्टीवेशन तो करने ही है, अच्छा उत्पादन लेना है। तो सबसे पहले बात करें गोबर की खाद की, यानी कि चारों कल्टीवेशन करने से पहले, जुताइयां शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, अच्छी मात्रा में डालनी है, क्योंकि मिर्ची की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए गोबर की खाद सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद, अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर होना चाहिए, अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही आपको काम में लेनी है। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो आपकी फसल में काफी सारी बीमारियां आ सकती हैं, जड़ से संबंधित रोग काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद में 2 से 3 जुताइयां आप करवा दीजिए। गोबर की खाद डालने के बाद में आप जो है हैरो से एक जुताई करवा दीजिए, उसके बाद में एक जुताई आप कल्टीवेटर से करवा दीजिए। इसके बाद में बात आती है रासायनिक खाद उर्वरकों की। आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको ये डालने हैं। तो रासायनिक खाद उर्वरकों में आपको क्या लेना है, 50 से 60 केजी, इससे कम डोज आपको नहीं रखना है। 50 से 60 केजी आपको लेनी है यहाँ पर डीएपी काम में, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। गोबर की जो खाद बताई है मैंने आपको, वो भी प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। तो 50 से 60 केजी तो आप डीएपी काम में ले लीजिए, 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आप काम में ले लीजिए, और 20 से 25 केजी आप जो है यूरिया काम में ले लीजिए। और इसके साथ में जिंक सल्फेट
वो आप जरूर ऐड कर लीजिए 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके बाद में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक फंगिसाइड यानी कि कार्बनडाजिम 50% ले लीजिए। इन सभी को मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले इकसार मात्रा में पूरे खेत में आपको बिखेरना है और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन आप जो है रोटावेटर से भी कर सकते हैं या फिर आप जो है इससे आपके हेरो जो होता है उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं तो आखिरी कल्टीवेशन आप हेरो से करें ताकि जमीन खुली रह जाएगी। उसके बाद में बेड बनाने में काफी आसानी रहेगी। जो कल्टीवेशन दोस्तों मैंने आपको बताया है मिर्ची की खेती के लिए, ये कल्टीवेशन अगर आप करेंगे आपको एक कल्टीवेशन अगर शायद ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इतने ज्यादा कल्टीवेशन करेंगे यानी कि 4 कल्टीवेशन कर लेंगे तो आपको उपज में उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा। इससे कहीं ज्यादा आपको उपज मिल जाएगी। बेड भी आपके अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, मिट्टी आपकी काफी ज्यादा पोली हो जाएगी, काफी ज्यादा भुरभुरी हो जाएगी। इससे आपका उत्पादन और अच्छा मिलेगा। बेड जो है आपके वो भी काफी अच्छी साइज में बनेंगे। ये खाद उर्वरक डालने के बाद में बारी आती है बेड बनाने की। तो मिर्ची की खेती अगर आप शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं इस समय पे तो आपको बेड जो है वो 4-4 या 4.5 फीट की दूरी पे बनाने हैं। बेड से बेड की दूरी 4 से 4.5 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है और बेड की जो चौड़ाई है वो आपको 3 फीट रखनी है। इस तरीके से आपको बेड तैयार करके इसके बाद में आपको अपनी ड्रिप इरिगेशन की जो लाइन है वो डाल देनी है। ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च काफी ज्यादा जरूरी है। आपकी शिमला मिर्च हो या फिर मिर्ची की खेती हो, इसके लिए ड्रिप इरिगेशन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इससे सिंचाई में भी काफी आसानी रहती है, पानी की भी बचत होती है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप खाद उर्वरक और आपके जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, जो फर्टिगेशन वगैरह आप करते हैं, वो भी काफी आसानी से हर खाद आप जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे सकते हैं। तो आप ड्रिप इरिगेशन की लाइन डालें और उसके बाद में आप जो है प्लास्टिक मल्च बिछाएं। प्लास्टिक मल्च हरी मिर्ची की खेती कर रहे हैं या फिर आप शिमला मिर्ची की खेती कर रहे हैं, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको काम में लेनी है। 25 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की रजिस्टर्ड दुकान से पक्के बिल के साथ खरीदनी है और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं। प्लास्टिक मल्च आपको जिगजैग होल में लेनी है, जो प्री होल में मिल रही है। आजकल मार्केट में प्री होल में मिल जाती है जिसमें ऑलरेडी होल निकले हुए होते हैं, आपको होल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्लास्टिक मल्च आप काम में ले सकते हैं। जिन किसान भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि सोच रहे होंगे अगर प्लास्टिक मल्च होल निकली हुई लेंगे तो वो कितना चार्ज होगा, तो भाई चार्ज उसका जो है केवल 100 रुपए ज्यादा होते हैं। जैसे प्लास्टिक मल्च एक कंपनी की आपको 1800 रुपए में मिल रही है, लेकिन अगर आप होल निकली हुई लेंगे तो 100 से 150 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। उतनी आपकी मेहनत जो है वो बच जाएगी, बेकार आपकी कम हो जाएगी। तो प्री होल में प्लास्टिक मल्च लगाएं और उसके बाद में आप अपने प्लांट्स का प्लांटेशन करें, नर्सरी का प्लांटेशन कर दें। प्लांटेशन हमेशा शाम के समय करें और प्लांटेशन के साथ ही ड्रेंचिंग विधि से आप जो है तुरंत सिंचाई करते रहें। चाहे आप सितंबर के पहले सप्ताह में प्लांटेशन कर रहे हैं या फिर आप जो है अगस्त में प्लांटेशन कर रहे हैं। गर्मियां काफी ज्यादा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से अगर आपने सिंचाई में देरी की तो आपके काफी ज्यादा प्लांट खराब हो सकते हैं। जैसे ही आप प्लांटेशन करें पीछे पीछे तुरंत प्रभाव से जो है ड्रेंचिंग विधि से सिंचाई करते रहें। उसके बाद में रेगुलर आप जो है ड्रिप इरिगेशन की सहायता से अपनी सिंचाई करते रह सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलों के बारे में बताया है और इन दोनों फसलों की खेती करके आप काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो को मैंने काफी इंफॉर्मेटिव करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है, कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।